मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने अपनी गलती को सच्चे हृदय से स्वीकार कर लिया, उस दिन तुम्हारे जीवन के आधे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। अभी तो तुम्हें बहुत आगे तक जाना है। लेकिन ये क्या, तुमने अभी तक तो चलना ही प्रारंभ नहीं किया। मेरे प्रिय, जानते हो ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि तुम गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर अनेकों दुर्गुण जन्म ले रहे हैं। इसलिए तुम अपने मार्ग से भटक रहे हो मेरे प्रिय। तुम्हारा ये जो पहला दुर्गुण है, वो यह है कि बिना सोचे विचारे तुम कुछ भी बोल जाते हो। कभी कभी तुम ऐसे शब्द कह देते हो जो दूसरों के दिल को दुखा देता है, और वही शब्द रोने का कारण बन जाता है, जो दूसरे को अप्रिय लग जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, बोलने से पहले शब्द को तोलने की आवश्यकता होती है। अपनी इस भूल को सुधारो और मृदुभाषी बनना प्रारंभ करो। और तुम्हारा दूसरा दुर्गुण है हद से ज्यादा क्रोधित होना, जो तुम सदा ही किया करते हो। क्या तुम जानते हो कि क्रोध तुम्हारे विवेक को खा जाता है? सदा बात बात पर क्रोध करना, ये तुम्हारी आदत बन चुकी है। इसमें किसी और की कोई त्रुटि नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी आदत में जुड़ा हुआ है। यह क्रोध तुम्हारा स्वभाव बन रहा है। मेरे बच्चे, क्रोधित होकर तुम गलत कार्य भी कर बैठते हो, जिसमें तुम्हारे अपनों को नुकसान पहुंचता है। अपनों को पीड़ा पहुंचती है। तुम्हारे अपने आंसू बहाते हैं। मेरे प्रिय, यदि समय रहते तुमने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया, तो यही क्रोध पतन का कारण बन सकता है। इसलिए जल्द से जल्द अपने अंदर के इस क्रोध को समाप्त कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारा तीसरा दुर्गुण है आलस्य करना, कार्य को टाल देना। यदि तुम्हें जीवन में सब कुछ चाहिए, तो सर्वप्रथम आलस्य को त्यागना ही होगा। अपनी नींद को भी त्यागना होगा। जब तक तुम अपनी नींद को नहीं त्यागोगे और कार्य को टालने की आदत को नहीं त्यागोगे, तो ये प्रगति में बहुत बड़ी बाधा बनेगी। क्योंकि जीतने के लिए अपनी आलस्य को त्यागना ही पड़ता है। कार्य को कल पर कभी भी नहीं टालना चाहिए। मेरे बच्चे, इन दुर्गुणों को निकालो। जब तुम सारे दुर्गुणों को निकाल दोगे, तो तुम्हें जीवन की हर खुशियां मिलती चली जाएंगी, जो तुम
चाहते आए हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।